एटीएम क्लोज्ड, लगातार धमकियां। रीता कौशिक एआई इंजीनियर है। अतुल सुभाष, शायद इसके बारे में अब तक आप लोगों ने जान लिया होगा, सुन लिया होगा अब तक आप लोगों ने। ये नाम कुछ दिनों से बहुत चर्चा में चल रहा है। अतुल सुभाष अब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा में बने हुए हैं। उसका कारण इनकी बीबी के द्वारा लगाए गए केसेस अब हमारे बीच में नहीं है ये। और ये बहुत शर्म की बात है कि एक इंसान जब अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है, उसके बाद हम उसकी वैल्यू समझते हैं। इसके केसेस के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा, और नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि 9 केसेस इस पर लगाए गए थे। अतुल सुभाष, जो बिहार का लड़का है, बिहार का रहने वाला है, बेंगलोर में जॉब करता है, एआई इंजीनियर है। 9 केसेस इस पर लगाए गए थे। केसेस के चक्कर में भागा दौड़ी, पैसे ऐंठना, अब इनकी वाइफ की तरफ से लगातार पैसे का प्रेशर, 3 करोड़ की डिमांड। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है एक आम इंसान के लिए। इनकी जॉब से ये मैनेज नहीं कर पा रहे थे इन सारी चीज़ों को। बच्चे को नहीं मिलवाया जा रहा था इनसे, अपने खुद के बच्चे को नहीं मिलवाया जा रहा था इनसे। बात नहीं हो पा रही थी अपने बच्चे से। बीवी की तरफ से लगातार प्रेशर था, सास की तरफ से लगातार प्रेशर था पैसे का, साली की तरफ से लगातार प्रेशर था पैसे का। इन सारी चीज़ों के चलते जब ये न्यायालय गए, कोर्ट में गए, तो जज की तरफ से प्रेशर था पैसे का, और लगातार धमकियां मिल रही थी इनकी फैमिली वालों को। इन चीज़ों के चक्कर में परेशान होके इन्होंने अपने आप को ख़त्म कर लिया, और शायद वही इनको सबसे इजी लगा। इन सब के नाम से पहले अमित सुभाष ने जिसका नाम लिया था वो थी रीता कौशिक, जो उस फैमिली कोर्ट की जज थी। ना एफआईआर में उसका नाम दिया गया है, ना अब कोई टीवी चैनल उसका नाम ले रहा है। रीता कौशिक सबसे पहले गिरफ्तार होनी चाहिए थी, या सबसे पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। उसके बारे में अब कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है। मैं या आप सब, हम केवल ये चाहते हैं कि सच सामने आए। जो बूढ़े माँ बाप हैं, जो गुहार लगा रहे हैं इस चीज़ की कि जस्टिस इज ड्यू, बिल्कुल न्याय अभी बचा है, वो जल्दी से जल्दी मिले, बच्चे उनके पास पहुँचें। उनके माँ बाप लगातार अपने आप को परेशानियों में घेर के बैठे हैं, इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जस्टिस इज ड्यू, न्याय अभी बचा है। इस चीज़ के लिए सबसे पहले जिस पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस पे सबसे पहले पूछताछ होनी चाहिए थी, उसका कोई अब नाम नहीं ले रहा है। एटीएम तो अभी क्लोज्ड हो गया है। चीज़ें कब तक चलेंगी कोई पता नहीं। कोई नया कानून बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। आप जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, वो सब हैशटैग यूज़ करें, हैशटैग एटीएम क्लोज्ड, जस्टिस इज ड्यू।